morning, everyone. Good morning. सीखी सुप्रभात। I'll start with the story. एक कहानी के साथ मैं आरंभ करना चाहूँगा। A pastor was transferred to a new church. एक पासवान थे जिनको एक नई कलीसिया में उनका स्थानांतरण किया गया। He reached there and it was the first Sunday that he was supposed to preach. और वहाँ पहुँचे और वो पहला इतवार था जब उनको वहाँ पे प्रचार करना था। But he had a problem. लेकिन उनकी एक समस्या थी। He did not know how long to preach. उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे कितना लंबा प्रचार करना है। He didn't know the tolerance level of the congregation. और वहाँ के लोग जो हैं वो कितना सहन कर पाएंगे उनको ये नहीं पता था। So he asked the elder. तो उन्होंने वहाँ पे जो बुजुर्ग थे उनसे बात करी। He asked how long should I preach? तो उन्होंने कहा कि मैं कितना देर तक प्रचार कर सकता हूँ। And he said, Pastor, you can preach as long as you want. उन्होंने कहा कि आप जितना देर तक चाहें आप उतना प्रचार कर सकते हैं। The pastor was thrilled, so he was so happy. पासवान बहुत खुश हो गए ये बात सुन के। He thought, what a congregation is willing to listen to me as long as I preach. कहीं तो बहुत अच्छी कलीसिया है और जितना मैं चाहूँ उतना वो मुझे सुनने को भी तैयार है। Then the elder continued. उसके बाद जो बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसा बोला। He said, but we will listen only to 20 minutes. लेकिन हम केवल 20 मिनट तक ही उसको सुनेंगे। We can preach as long as you want, but we will listen only 20 minutes. आप जितना चाहे प्रचार करें हम 20 मिनट तक ही उसको सुनेंगे। But don't do it. I'm not going to preach as long as I want. नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इतना लंबा नहीं प्रचार But the करूँगा। problem is this morning my watch stopped, so I can't see the time. लेकिन मेरी घड़ी आज रुक गई इसलिए मुझे समय दिख नहीं रहा है। Okay. Okay, we'll continue with the sermon series that I started quite some time back. और जो संदेशों की श्रृंखला मैंने शुरू करी थी उसी में हम आगे बढ़ेंगे One step at a time. और एक एक कदम करके। And we are looking at the life of Abraham and the steps that he took. हम अब्राहम के जीवन को देख रहे हैं और जो कदम उसने उठाया हम उनको देख रहे हैं। The last sermon that we saw God revealed himself to Abraham so much. पिछले संदेश में देखा था हमने कैसे परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम को प्रकट किया था। God revealed himself to Abraham as Almighty God. और परमेश्वर ने अब्राहम को अपने आप को दिखाया कि वो शक्तिशाली परमेश्वर है। And he revealed himself as an eternal God. और वो अनंत काल का परमेश्वर है ये भी दिखाया था। That's what we saw in my previous message. ये पिछले संदेश में मैंने कहा था। No, God kept revealing himself to Abraham. और परमेश्वर अपने आप को अब्राहम को बार बार जाहिर करते रहे, बताते रहे अपने बारे में। Most of what we know about God today is what God revealed to Abraham and his descendants. और जो भी हमें परमेश्वर के बारे में पता है उसका बहुत सा हिस्सा वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप के बारे में अब्राहम को इतना बातें बताई। But when we read Genesis, it's nowhere it says Abraham grew in his faith. लेकिन जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो अब्राहम था वो अपने विश्वास में पढ़ रहा था। In fact, the Genesis where it talks about his life does not talk about his faith at all. लेकिन जो उत्पत्ति में जो लिखा हुआ है बयान जो है वो उसके जीवन के बारे में ज्यादा नहीं बताता है, उसके विश्वास के बारे में नहीं बताता है। In fact, in only 2 places it talks about his faith. दो ही जगह पे उसके विश्वास के बारे में बात करी। Genesis 15:6 says Abraham believed the Lord and God credited to him as righteousness. 15 में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। And when chapter 24, when Abraham says to his servant, go look for a girl in my father's place. और जब आगे इब्राहिम ने कहा कि जाओ और एक लड़की को ढूंढ के लाओ, मेरे पिता की जगह पे एक लड़की को ढूंढ के लाओ। That says the Lord before whom I walked faithfully. That's what he says. और कहा कि उस परमेश्वर के सामने जिसके सामने मैं विश्वास से चलता करता था। 2 verses it talks about his faith. सिर्फ इन 2 पदों में ही उसके विश्वास की बात हो रही है। But in the New Testament talks so much about his faith. लेकिन नए नियम में उसके विश्वास के बारे में बहुत जगह बात हुई है। In Romans chapter 4 verse 18 to 20, someone please read. Can you read? रोमियो 18 Romans 4 रोमियो 4 18 to 20. 18 से 20। Against all hope, Abraham in hope believed, and he became the father of many nations, just as he had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith,
he faced the fact that his body was as good as dead. Since he was about 100 years old. Anybody need me? मैंने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो कहा गया था, तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का पिता। Without weakening his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. और उसका विश्वास तो कमजोर नहीं हुआ, लेकिन उसको ये मालूम था कि उसका जो शरीर है वो धीमे धीमे जा रहा है। He faced the truth without weakening his faith. और ये सच्चाई उसने सामना किया, लेकिन उसका विश्वास जो था वो कमजोर नहीं हुआ। And Hebrew 11, the writer talks so much about Abraham's faith. और इब्रानियों 11 में इब्राहिम के विश्वास के बारे में बहुत कुछ लिखा He गया है। says, by faith, when God called Abraham to leave his place, he left. और वहाँ लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा ही जब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी तो उसने छोड़ के वो चला गया। By faith, he made his home in the promised land. और विश्वास के कारण ही जो वहाँ पे जो प्रतिज्ञा का देश था वहाँ पे उसने अपना आगे बढ़ा। By faith, Abraham, even though he was past the age, was unable to become a father. और विश्वास के द्वारा ही जबकि उसकी उम्र नहीं थी फिर भी वो एक पिता बना। By faith, he did not return back to the place where he came out. और विश्वास के कारण ही जिस जगह से वो निकल के आया था दोबारा वापस वहाँ पे नहीं गया। By faith, he was ready to offer his son as a sacrifice. और विश्वास के द्वारा ही वो अपने पुत्र को भी बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया So था। the New Testament talks so much about his faith, even though Genesis, which talks about his life, does not say anything about his faith. तो नए नियम में तो उसके विश्वास के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उत्पत्ति में उसके जीवन के बारे में तो लिखा है, लेकिन उसके विश्वास के बारे में बहुत कम लिखा है। Do you know why? आप जानते हैं ऐसा क्यों? Though nothing is written in Genesis about his faith, the New Testament writer is able to see his faith in his life. जबकि उत्पत्ति में हम देखते हैं कि उसके विश्वास के बारे में नहीं ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन नए नियम के जो लेखक हैं उन्होंने उसके जीवन में उसके विश्वास को देखा। They were able to see his faith in action. नए नियम के जो लेखक थे उन्होंने उसके विश्वास को, उसकी क्रियाओं में उसके उस विश्वास को देखा। The faith he had in his life reflected in his life. और जो विश्वास उसको अपने जीवन में था वो उसके जीवन के कार्यों में उसका विश्वास दिखा। The way he did things reflected his faith on God. जिस प्रकार से उसने कार्यों को किया उसमें उसका विश्वास दिखाई दिया। They were able to see a person who is living by faith. और वो देखते पाए एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास के द्वारा जीवन व्यतीत कर रहा है, It was evident in his life. क्योंकि ये उसके जीवन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। Faith is not spoken through our mouth, but lived through our life. और जो विश्वास है वो हमारे मुख से नहीं सुनाई पड़ता, लेकिन हमारे जीवनों में दिखाई पड़ता है। Whatever we know of God today is something God revealed to Abraham and his descendants. और आज जो हम जानते हैं परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ इसलिए है क्योंकि जो परमेश्वर ने अपने बारे में इब्राहिम को और उसके वंश को बताया। God revealed himself to Abraham, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया इब्राहिम को, and Abraham put his faith on whatever was revealed और जो भी इब्राहिम को पता लगा परमेश्वर के बारे में उसने अपना विश्वास लगाया and lived his life according to the faith that he had. और फिर जो विश्वास उत्पन्न हुआ उसके अनुसार उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। Most of the steps that he took in his life reflected his faith. और जितने भी कदम इब्राहिम ने उठाए अधिकतर में हम देखते हैं उसका विश्वास जो परमेश्वर में था। We already seen few of his steps, हम उसके कुछ कदमों को देख चुके हैं पहले ही, but when I was going through the passage again, I felt that we have missed some of the major steps that he took. और जब मैं इन पदों में से दोबारा पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कुछ कदम उसके छूट गए हैं। So we want to go back to the same passage and see some of the steps that he took. तो उसी हम पद पे वापस जाएंगे और कुछ उन चीजों को देखेंगे जो शायद पहले छूट गई थी। The first step he took was he listened to God. जो पहला कदम उसने उठाया था वो ये था कि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। Someone please read Genesis 12, verse 4. इब्रानियों उत्पत्ति 12:4। So Abraham went as the Lord had told him, and God went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Hindi? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा और लूत भी उसके साथ गया। अब्राहम को 75 वर्ष का था जब उसने हारान से कूच किया। Abraham left. इब्राहिम वहां से चल पड़ा। Why did he leave? क्यों वहां से हो गया? He left because he listened to something. क्योंकि उसने किसी बात को सुना इसलिए। He listened to what God told him to do.
जो परमेश्वर उसने करने को कहा उसने उस बात को सुना। In fact, this was his first major step of his life. और सच ये है कि ये पहला मुख्य कदम था उसके जीवन का, Listening to God's voice. परमेश्वर की आवाज को सुनना। Not just hearing his God's voice, but listening to God's voice. लेकिन उसकी आवाज को सुनना ही, लेकिन उस आवाज को सुन के उस पर अमल भी करना। Long time back, the telegraph was very, very famous. It was the fastest mode of communication. और बहुत समय पहले जो लोग बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, टेलीग्राम हुआ करता था जिससे आप संदेश को जल्दी एक स्थान दूसरे स्थान पर भेज देते थे। The recent generation only know that telegram app. और आजकल के जो है वो टेलीग्राम नाम की एक मोबाइल ऐप है, वो जानते हैं। So to operate the telegram, you need to know a Morse code. और उस टेलीग्राम को भेजने के लिए एक कोड होता था जो मॉर्स कोड के नाम से हम जानते हैं। During that time, many young men and women learned that Morse code. और उस समय में बहुत से लोगों ने उस मॉर्स कोड को सीखा। There was a job offer in a company for a Morse code operator. और एक कंपनी में एक नौकरी निकाली गई कि मॉर्स कोड को भेजने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। So one boy applied for the job. तो एक लड़का उस नौकरी के लिए वो आया He was called for an interview. और उसका इंटरव्यू हुआ। When he entered the interview office, there were so many people, और जब वहाँ वो रुका हुआ देखा उसने, वहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं and it was very noisy office. और बहुत शोर हो रहा था वहाँ पे। There was a telegraphic machine on the corner, or keep sending out message, keep sending the message. और एक टेलीग्राफ वाली मशीन भी रखी हुई थी, उससे बहुत से संदेश जो थे वो जा रहे थे। There was a sign on the receptionist desk. और जो वहाँ पे जो स्वागत कक्ष था वहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ था It said, fill out a form and give it to the receptionist and wait for your time. और लिखा हुआ था कि भाई फॉर्म को भर के आप वापस रिसेप्शनिस्ट को दे दीजिए और फिर अपना इंतजार करिए। He just filled the form, gave it to the receptionist, and I was waiting for his chance to be called. फिर उसने वो फॉर्म भर दिया और रिसेप्शनिस्ट को दे के अब वो अपने बारी आने के लिए इंतजार करने लगा। So he sat for only for few minutes. Suddenly he got went into the interview room. और कुछ ही समय वहाँ बैठा और उसको बुला लिया गया, तुरंत उसको इंटरव्यू वाले कमरे में उसको बुला लिया गया He was not called. और वो उसको बुलाया नहीं गया था, वहाँ चला गया। All the other were waiting there, smiled at each other, and said, in a few minutes he will be sent back. और जो लोग बाकी वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कहा ये चला गया, इसको देखो अभी वापस भेज दिया जाएगा। But he did not come back. After 10 minutes, the interviewer came out with him. वो वापस नहीं आया, लेकिन 10 मिनट के बाद उसके साथ जो इंटरव्यू ले रहे थे वो बाहर आए। And he told the people who were waiting, as a gentleman, thanks for coming. The interview is over. This gentleman got the job. और उन्होंने कहा कि आप सबका धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए, इंटरव्यू सारे खत्म हो गए हैं, ये जो व्यक्ति है इनको ये नौकरी मिल गई है। So other people were very upset. बाकी लोग बहुत परेशान हो They गए। said, we have been waiting for a long time. He was the person who entered in the last, and then you took him inside. We are not even allowed to have an interview. तो बाकी लोग परेशान हो गए, उन्होंने कहा हम इतनी देर से बैठे हुए हैं और ये व्यक्ति तो आखिरी में आया था, ये अंदर क्यों चला गया, ये सब कैसे हुआ। And the interviewer said, ever since you have been sitting here, the telegraph machine there keeps sending out just one message. और उसने कहा कि जब से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो जो मशीन वहाँ रखी हुई है उसमें एक ही संदेश बार बार आ रहा है It says, if you can understand this, come inside the room, the job is yours. कि अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, मशीन में ऐसा संदेश आ रहा था, अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप अंदर आ सकते हैं। No, so many people were sitting and hearing the noise, बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए थे और बहुत से अलग अलग आवाजों को, शोर को सुन रहे थे, but they were not listening to what the voice is saying. लेकिन वो आवाज में से विशेष क्या आवाज आ रही थी, वो ध्वनि वो सुन नहीं पा रहे थे। So I am talking about listening to God's voice, not just hearing. और केवल सुनना नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना है परमेश्वर की आवाज को। Whenever you come to church, God is speaking to us in some ways. जब भी हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर हमसे किसी न किसी रूप में बात करते हैं। We come and sit and listen to the sermon. हम आते हैं, बैठते हैं, वचन सुनते हैं। Very often we just hear, but we don't listen, and we go back the way we came in. और कई बार वो हमें एक सिर्फ ध्वनि के प्रकार से सुनाई पड़ती है, लेकिन उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं, Because we fail to listen to God's voice. क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को ठीक से सुन नहीं पाते। When you come into church, God can speak in many ways, many mode of communication. और जब हम कलीसिया में आते हैं तो अलग अलग प्रकार से परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकते हैं। He can talk to you through a hymn, हो सकता है किसी गीत के द्वारा आपसे बात करें, some testimony, किसी गवाही के द्वारा आपसे बात करें, some prayer. किसी प्रार्थना के द्वारा, He can use anything to speak to you. किसी भी माध्यम से परमेश्वर आपसे बातचीत कर सकते हैं। But the thing is,
we should be willing to listen to what God is trying to say. लेकिन आवश्यक है कि हम हमारे अंदर इतना चाहत हो कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना Now, चाहें। all through his life, Abraham listened to God's voice. पूरे जीवन काल में इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहा। But the question arises, does God speak to us? सवाल यह है कि क्या परमेश्वर हमसे बात करते हैं? Now, how many of us can raise our hands and say, God answered my prayer? कितने लोग जो है वो हाथ उठा के ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया? Not all your prayers, even if you have received one prayer answer, raise your hands. और सारे प्रार्थना नहीं, अगर कोई एक भी प्रार्थना का आपको उत्तर मिला हो तो आप हाथ उठा सकते हैं। Okay. So we all have asked him something and we got it also. तो हम सबने परमेश्वर से कुछ मांगा, कुछ कहा और हमें प्राप्त भी हुआ। That actually means God listened to whatever we told him. इसका मतलब है जो भी हमने प्रभु से कहा उसने सुना। When you spoke to him, God listened to you. जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने उस बात को सुना। No, when he can listen to you, don't you think he can speak to you also? तो अगर वो आपकी बात सुन सकता है तो क्या वो आपसे बात नहीं कर सकता? Now, when we read the book of Jonah, जब हम योना की किताब पढ़ते हैं it says God spoke to Jonah, वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने योना से बात like a करी human being. और योना एक मनुष्य से बात करी। If you read chapter 2, verse 10, he commanded a fish to vomit Jonah and he did it. और वहां पर उन्होंने 2:10 में एक मछली से कहा कि तुम उसको उगल दो और उसने मछली ने योना को उगल दिया। So what does it mean? इसका अर्थ क्या है? God talked to a fish. परमेश्वर ने एक मछली से बात करी And the same God, when he came into the world, he rebuked the wind and the wave. और जब वो इस पृथ्वी पे था तो उसने आंधी तूफानों को उसने डांट लगाई। That actually means he spoke to the wind and wave. इसका मतलब उसने हवाओं को और आंधी तूफान से उसने बात So when करी। God can talk to an animal अगर परमेश्वर एक जानवर से बात कर and talk सकता है to non-living things, और एक ऐसे जो जिनमें जीवन नहीं है ऐसी चीजों से बात कर सकते हैं, do you think he won't talk to his children, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते? the children you and me? वो आप और मैं हैं। So God definitely talks to us. तो अवश्य रूप से परमेश्वर हमसे बातचीत करते But the हैं, problem is we don't listen to what he says. लेकिन समस्या है कि हम उसकी आवाज को सुनते नहीं हैं। Very often we complain, God is not answering my prayer. और कई बार हम शिकायत करते हैं कि परमेश्वर तो हमारे प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे, उत्तर नहीं दे All of us have that same complaint. रहे। और सबकी एक ही शिकायत है। Do you know what is God's complaint? परमेश्वर की शिकायत क्या है, आपको ये मालूम है? Someone please read Isaiah chapter 50 verse 2. Isaiah chapter 50 verse 2. 50 का दूसरा पद कोई पढ़ दे। Why when I came, was there no man? Why when I called, was there no one to answer? Is my hand shortened that it cannot believe? Or have I no power to deliver? Yeah. Behold, by my rebuke, I dry up the sea. I made the rivers a desert. Their fish stink for lack of water, and I was thirsty. क्या कारण था कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब उत्तर देने वाला कोई न था। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा है जो छुड़ा न सके, अथवा मुझ में बचाने का सामर्थ्य ही न रहा? देखो मैं अपनी कुड़की से ही समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं नदियों को निर्जल स्थान बना देता हूँ, क्योंकि मछलियाँ प्यासी मर जाती और जल बिना बसाती। The main thing is, when they called, why was there no one to answer? कि जब मैंने पुकारा तब वहां पर कोई ना मिला। So we are saying always, God is not answering my prayer. हम हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, God is saying, you are not answering when I call you. और परमेश्वर कह रहा है कि जब मैंने तुमको पुकारा तो तुमने जवाब नहीं दिया। We don't answer him because we don't listen to him. हम उसको जवाब नहीं देते क्योंकि हम उसकी बात को आवाज को सुनते नहीं। If you want God to answer your prayer, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, first listen to him and answer him. तो पहले उसको सुने और उसकी आवाज का उत्तर दें। Very often we neither listen to him nor answer him. और अक्सर हम ना उसकी आवाज को सुनते हैं ना उनको जवाब देते हैं, But we want him to answer whenever we call. लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम पुकारे तो हमारे पुकार का जवाब मिले। That also we want him to answer immediately. और वो भी हम चाहते हैं कि तुरंत हमें हमारे प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। It's not fair, right? ये बात तो ठीक नहीं है। We don't listen to him, we don't answer him, but we want him to listen and answer immediately. हम उसकी आवाज सुनते हैं, हम उसको जवाब नहीं देते, हम चाहते हैं वो हमारी आवाज को सुन के तुरंत जवाब दे दे। We should open our ear to listen to him before we open our mouth to answer him. और अपने कानों को पहले खोलें उसकी आवाज सुनने के लिए, जिससे पहले कि अपने मुंह को खोलें। You know, Abraham
listen to God whenever God called him. जब जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। Every time God called, Abraham immediately answered. और जब जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम ने हमेशा जवाब दिया। His ear was always attentive to God's call. उसके कान हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनने में लगे रहते थे, He immediately answered. हमेशा तुरंत जवाब देता था। Now, as he grew older, और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, he became more and more attentive to God's word. तो वो परमेश्वर के वचन की तरफ और उसका ध्यान जाने लगा, His answer became very quick and plain. और उसका जो जवाब था वो और जल्दी जाने लगा। Genesis 22 verse 1, God called Abraham. और 22 में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, He immediately said, "Here I am." और उसने तुरंत कहा, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ। Now, he was about 120 years old at that time when God called him. और उस वक्त तो करीबन 120 वर्ष की आयु का था। As he grew older, he grew his relationship with God. और जैसे जैसे वो और बुजुर्ग हो रहा था, उसका संबंध प्रभु के साथ और बढ़ता जा He रहा। was able to recognize God's voice immediately. वो परमेश्वर की आवाज को तुरंत पहचान और सुन पा रहा था। Our relationship with God should grow as we grow older. और जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, हमारा भी संबंध प्रभु के साथ वैसे ही और बढ़ना चाहिए। Along with our age, our relationship with God also should grow. उम्र के साथ साथ हमारा संबंध भी प्रभु के साथ बढ़ना But चाहिए, very often that doesn't happen. लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। We have grown in our age, but our relationship with God has not grown as much as it should हम have. उम्र में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा जो संबंध है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। So we are not able to listen to God's voice very often. इसलिए हम परमेश्वर की आवाज को अक्सर ही सुन नहीं पाते हैं। Even when He shouts at our ears, we are not able to discern Him because we are not grown. और कभी अगर वो जोर से भी हमें आवाज देता है, तब भी उसकी आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। Sadly, this is a situation with most of the Christians today. और ये बहुत दुख की बात है, लेकिन ये सच है, बहुत से मसीहों के साथ आज सच यही है। The second question which arises is, how does God talk to us? और दूसरा सवाल ये उठता है कि परमेश्वर हमसे बातचीत किस प्रकार से करते हैं। God talks to us mainly through the scriptures. और परमेश्वर मुख्य रूप से अपने वचन के द्वारा ही हमसे बात करते हैं। This is His word, and this is His voice. और यही उसका वचन है, यही उसकी वाणी है। So He also talks through other people and circumstances. और वो और लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा भी बात करते हैं। But those things always lead us back to the scriptures. लेकिन वो सारी चीजें जो है वापस हमको वचन पे ही लेके जाती हैं। If what a person says does not agree with the scriptures, but then it's not from your God. और अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बात कर रहा है जो वचन पे आधारित नहीं है, तो फिर वो वचन से नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है। It is His own words. ये उसके अपने शब्द हैं। This is the sole voice of God. और ये वचन जो है, ये एक लौता एकमात्र परमेश्वर की आवाज है। Whether it is our circumstances चाहे हमारी परिस्थितियां हो, or some other people who talks to us, या कोई दूसरे लोग हैं जो हमसे बात कर we रहे should हैं, always agree with the word of God. वो सब कुछ हमेशा इस वचन के साथ ही होना चाहिए। If it doesn't agree with word of God, then it is not voice of God. और जो भी बात है, अगर वो वचन पर आधारित नहीं है, वचन से नहीं है, तो वो परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती। What I'm trying to say basically is this: जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, if you cannot read God's word, you cannot hear God's voice. अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उसकी आवाज को नहीं सुन सकते हैं। Let me repeat again: if you do not want God's word, you cannot hear God's. मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। We all pray so much, हम इतनी प्रार्थना करते हैं, but we don't read God's word much. लेकिन परमेश्वर के वचन को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। So we are not able to listen to what God is trying to tell us. इसलिए प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं सुन पाते हैं। Now the other question is, why does God talk to us? और एक और सवाल ये कि परमेश्वर हमसे बात क्यों करते हैं। Why did God talk to Abraham? परमेश्वर ने अब्राहम से बात क्यों करी। There are two reasons for which God talked to Abraham. दो कारणों से परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी। To lead him towards something that God has arranged for him. और एक ऐसी बात की ओर उसको ले जाए जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है। Secondly, to instruct him to go in God's way. और दूसरा कि पर वो इब्राहिम को उतनी शिक्षा देने पाए, आदेश देने पाए कि उसे किस रास्ते पे You जाना know, है। God had a great plan and purpose for Abraham. और इब्राहिम के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत अच्छी योजना थी। He said, I will make you into a great nation. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा वंश देश बनाऊंगा, I will make your name great. तुम्हारा नाम मैं बहुत ऊंचा उठाऊंगा, I will bless you, and all the
people on earth will be blessed through you. तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हारे द्वारा और लोगों को इस पृथ्वी पे आशीषित करूंगा। This is the plan and purpose God had for Abraham. इब्राहिम के लिए परमेश्वर के पास ये योजना थी God talked to him to lead him towards his plan. और परमेश्वर ने उससे बात करी ताकि इस योजना की ओर इब्राहिम को आगे बढ़ाया जाए। And God also instructed him. और परमेश्वर ने फिर उसको कुछ आदेश भी दिए। The instruction was, come out of the place where you are and go to the place where I am telling you. और आदेश ये दिया कि जिस जगह पे हो वहां से निकल आओ और जहां मैं भेजूंगा वहां पे जाना है। Now here we see God leading Abraham towards plan and purpose he had for him. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम का मार्गदर्शन किया उस योजना की ओर जो योजना परमेश्वर ने उसके लिए बना के रखी है। And then give him instruction to follow. और फिर उसको आदेश दिए कि उसको कैसे करना है। God was clearly leading him towards the place where God wanted him to be. और परमेश्वर साफ रीति से परमेश्वर को वहां लेके जा रहे थे जहां इब्राहिम को वो चाहते थे कि वो जाए। God's plan was he will reach the place where God wants you so that he could give him the blessing in that place. और परमेश्वर की योजना ये थी कि इब्राहिम को मैं उस स्थान पे मार्गदर्शन करते हुए ले जाऊंगा जहां पे उसको जाना चाहिए, जहां पे उसे आशीषित करूंगा। God stopped you and me for the same reason. और परमेश्वर आपसे मुझसे भी रोकता है, बात करता है इसी कारण से, Now he has a plan for each of us. क्योंकि उस हमारे जीवन के लिए भी उसके पास एक योजना है He has something stored up for you and me somewhere. और कहीं पर उसने आपके लिए हमारे लिए कुछ बचा के संभाल के रखा है। We do not know what it is. हम नहीं जानते वो क्या है। Someone please read 1 Corinthians chapter 2 verse 9. पहला कुरिन्थियों 2:9। 1 Corinthians chapter 2 verse 9. But as it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him. Yeah. 1 Corinthians 2:9. पर जैसा लिखा है, इन बातों को आँख ने नहीं देखा और कान में सुना और न कान में सुना, जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए दिया। No eye has seen, किसी आंख ने नहीं देखा no ear has heard, और किसी कान ने वो बात सुनी नहीं no mind has conceived और किसी मनुष्य के चित्त में ये बात नहीं आई what God has prepared for those who love him. कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए परमेश्वर ने क्या तैयार करके रखा Of है। course, this particular verse talks about heaven. Verse talks about heaven. और ये जो पद है वो असल में स्वर्ग की बात कर रहा है। But even on this earth, we have not seen or heard or conceived what God has for us in the future. लेकिन इस पृथ्वी पर भी ना हमने सुना है, ना देखा है, ना जानते हैं कि आगे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या चुन के रखा है। But God, through His Word, trying to lead us to the place what He has told लेकिन us. अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है उस जगह पे ले जाना जो वो हमारे लिए उसने बना के Through रखी है। His Word, He is trying to lead us towards the place where He has stored something for us. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उस स्थान पे मार्गदर्शन करते हुए लेके जाते हैं जहां पर उन्होंने हमारे लिए कुछ संभाल के रखा है। And He giving instruction through His Word to choose the right path to reach the place और where अपने God wants वचन us. के द्वारा वो हमें आदेश देते हैं कि कैसे सही रास्ते से हो करके उस स्थान पे जाना है। And Proverbs, Psalm next word says, I will instruct you and teach you in the way you should go. और भजन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें आदेश दूंगा, सिखाऊंगा कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है I will counsel you and watch over you. और मैं तुम्हें समझाऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे पर नजर रखूंगा। So He cannot do any of these things in our lives without talking to us. और ये सारी बातें जब तक नहीं हो सकती जब तक प्रभु हमसे बातचीत ना करे। So He is trying to talk to us to lead us to the place where He wants us to be. इसलिए वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं ताकि उस स्थान पर हम जाने पाए जहाँ पे वो चाहते हैं कि हम जाएं। He is trying to talk to us through different many ways and means. और अलग अलग प्रकार के तरीकों से वो चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। But very often the fact is we are not ready to
listen to Him. लेकिन सच ये अक्सर हम तैयार ही नहीं होते उनकी बात को सुनने के लिए, We have closed our ears because we are so caught up with the petty things of life. और कानों को बंद कर लेते हैं क्योंकि जीवन के छोटे छोटे चीजों में हमारा ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। God has given us guidance. परमेश्वर ने हमारा मार्गदर्शन किया है, He has given us instructions, उसने हमें आदेश दिए हैं and He has given us promises. और उसने हमें कई वायदे भी किए हैं, It's all been given in this word. और ये सारी बातें इस वचन में दी हुई हैं। But we skip the first two. लेकिन पहली दो चीजों को तो हम छोड़ देते We हैं, skip His guidance and the instruction, उसके मार्गदर्शन को और उसके आदेश को छोड़ देते हैं, but try to hold on to the promise alone. लेकिन उसके वायदों को सिर्फ हम पकड़ के रखना चाहते हैं, But unfortunately, लेकिन ऐसा होता नहीं है। there are no promise without instruction. और कोई भी ऐसा वायदा नहीं है जो बगैर किसी आदेश के। No, just now we saw. I will instruct you and teach you in the way you should go. अभी मैं देखा कि लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें आदेश दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें किस रास्ते पे जाना है, I will counsel you and watch over you. और मैं तुम्हें समझाऊंगा और मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। It is a promise. ये एक वायदा है, We very often hold on to this promise, और इस वायदे को हम अक्सर पकड़ के बैठते हैं, but the very next verse, that's the instruction. लेकिन उसके अगले पद में एक आदेश भी है। It says, "Do not be like a horse or a mule." लिखा हुआ है कि तुम एक घोड़े या खच्चर की नाई ना बनो, That is the instruction. और ये एक आदेश है। One promise is there, right after the promise there is instruction. और एक वायदा है, और वायदे के साथ में तुरंत बाद एक आज्ञा भी है। Very often we hold on to the promise, but we avoid going through the instruction. और अक्सर हम जो है वायदे को पकड़ लेते हैं, लेकिन उस आगे जो आदेश है उसको नहीं पकड़ते। Throughout the Bible, there are no promise without instruction. पूरे वचन में कोई भी ऐसा वायदे नहीं है जो बगैर किसी आज्ञा के आए। We cannot close our ears to instruction and guidance and hold on to the promise. हम अपने आंखों को कानों को ऐसा नहीं हो सकता कि जो आदेश दिए हैं उनको ना माने, कान बंद कर लें, लेकिन हम वायदों को पकड़ के बैठ जाएं। If you do that, then we will miss what God has planned. अगर ऐसा करेंगे तो हमसे वो बात छूट जाएगी जो बात परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। No, God has something up there, something so great stored up for you. और परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत अच्छी विशेष चीज आपके लिए बचा के संभाल के रखी है। His desire that you will somewhat attain to that place and get that blessing. और वो चाहता है कि वो जगह पे आप पहुंचे और उस आशीष को प्राप्त करें। For example, God has something planned up there. और Planned up there. उदाहरण के लिए अगर परमेश्वर ने इस जगह पे कुछ आपके लिए बना के रखा है, He was expecting you to come up to that level to achieve whatever God has और वो planned. चाहता है कि आप उस स्तर तक पहुंचे ताकि आप उस जगह को पहुंचे और प्राप्त करने पाए जो उसने आपके लिए बना के रखा है। God says, "Child, listen to me. परमेश्वर कहता है कि हे बालक मेरी बात सुन, Follow my guidance. मेरी मार्गदर्शन को, शिक्षा को सुन, Accept my instructions. और मेरी आज्ञाओं को ग्रहण कर ले, Hold on to my promises. जो मेरे वायदे हैं उनको पकड़ के रख, And reach the place where I want you to be, so that I could bless you at that time. और जहां तुम्हारे जाना चाहिए वहां पे मैं चाहता हूं तू जाए ताकि मैं तुझे आशीषित करूं। Reach up to that level, so that I could give you what I have planned for और you. उस स्तर तक पहुंचो ताकि मैं तुम्हें देने पाऊं जो योजना में बना के But रखा गया है। sadly, very often we miss that. और अक्सर इसको हमसे ये बात हमसे छूट जाती We है, very often miss His voice उसके आवाज से हमसे छूट जाती है because we close our ear to क्योंकि His हमारे voice. कान बंद कर लेते हैं उसकी आवाज के प्रति। No, very often we feel we close our ears to His voice, but open our ears to the voice of the world. और अक्सर अपने कानों को हम प्रभु की आवाज के लिए बंद कर लेते हैं, संसार की आवाजों के लिए खुला रखते हैं, So we remain in the same place even after so many years being Christians. और इसीलिए मसीह होने के बाद भी उसी स्थान पे साल ब साल वहीं पे पड़े रहते हैं। In the end, the tragic thing is we miss what God has planned. और अंत में जो दुखद बात यह है कि अंत में पूर्ण तरीके से जो परमेश्वर की आवाज है, जो गंतव्य स्थान था, वो हमसे छूट जाता है। Because God wants you to grow. That's why He is speaking to you. परमेश्वर तो चाहता है कि आप आगे बढ़ें, तभी तो आपसे बात कर रहा है। When you close your ears, you will not be able to reach the place where God wants you. जब अपने कानों को बंद कर लेंगे तो स्थान पे जा ही नहीं पाएंगे जहाँ पे परमेश्वर हमको ले जाना चाह रहे हैं। God has a plan up there. God has a blessing up there. You are not able to reach that place, so you lose your blessing. और परमेश्वर के पास एक योजना, एक जगह है जहाँ पे वो आपको ऊपर लेके जाना चाह रहा है, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, इसलिए उसकी आशीष हमसे छूट जाती है। You cannot expect everything. We cannot expect God to do everything for you in the place where you are sitting. और आप ये नहीं अपेक्षा कर सकते कि जहां हम बैठे हुए हैं उसी आराम की जगह पर परमेश्वर सब कुछ आपके लिए कर As दे। you grow, God adds blessing after blessing after blessings.
जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर एक के बाद एक इन आशीषों को आपके जीवन में जोड़ता जाता है। Seek God's kingdom and His righteousness, and all these other things will be और added. पहले परमेश्वर के राज धार्मिकता को खोजो और ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। That's what Jesus said. ये यीशु मसीह ने कहा You seek Him alone, and all the blessings will add to you. कि तुम उसको ढूंढो, उसको केवल ढूंढो, सारी आशीषें तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएंगी। But we are doing the other way around. लेकिन हम तो दूसरा काम कर रहे हैं, We are running behind the other things, leaving God. हम तो दूसरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर को एक तरफ त्याग देते You हैं। won't be able to attain at all. ये आप कभी भी आप प्राप्त नहीं कर When पाएंगे। you draw closer to God more and more, and He is taking you up, and He will bless you. जब आप परमेश्वर के नजदीक और नजदीक आते जाएंगे तो वो आपको और ऊंचा ऊपर उठाएगा। No, Abraham listened to the voice of God. और इब्राहिम ने परमेश्वर के आवाज को सुना, He followed God's guidance, उसने परमेश्वर के मार्गदर्शन का अनुसरण किया, accepted God's instruction, परमेश्वर के आज्ञा को ग्रहण किया and held on to God's promise. और परमेश्वर के वायदों को पकड़ के बैठा रहा। And he moved on, and what God had planned for him. और फिर वो आगे बढ़ा उस दिशा में जो परमेश्वर ने योजना बना You know, कर it took रखी। 25 years for him to reach the place हाँ, वहां जाने के लिए उसको 25 वर्ष लग गए, where God wanted him to be. जहां चाहता था परमेश्वर की वो पहुंचे। Once he reached the place, God gave him the blessing, the promised child. और जब वो वहां पे एक जगह पर पहुंच गया तब परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। So when we'll continue to study the scriptures and find out how he reached the place. और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो स्थानों पे कैसे पहुंचा, And we also see why it took so long for him to reach the place where God wanted. और हम ये भी देखेंगे कि इतना समय क्यों लग गया उस स्थान पर जाने के लिए जो परमेश्वर ने You बना know, के रखी। very often we talk about Abraham waited for 25 years to get the child. और कई बार हम कहते हैं कि 25 वर्ष इब्राहिम को रुकना पड़ा कि जिससे पहले वो पुत्र उत्पन्न हुआ। But the thing is, I do believe it is other way around. और मुझे लगता है कि नहीं, ये बात जो है वो दूसरे तरीके से देखना चाहिए God waited 25 years for Abraham to reach the place where God wanted him to be. कि परमेश्वर ने 25 वर्ष इंतजार किया ताकि इब्राहिम वहां पहुंचने पाए जहां पे उसको पहुंचना था। It is not Abraham which waited for God's blessing. God waited for Abraham to reach the place where God तो wanted him. इब्राहिम ने 25 वर्ष प्रभु का इंतजार नहीं किया, परमेश्वर ने 25 वर्ष इंतजार किया ताकि इब्राहिम पहुंचने पाए जहां उसको पहुंचना था। When he reached that place, God gave him the promised child. जब वो उस स्थान पे उस स्तर पे पहुंच गया तब जो वादा था तब वो पुत्र उसको दिया I गया। do believe it is the right interpretation. और मेरा विश्वास है कि यही सही प्रकार से समझना है इसको, इस प्रकार से। Many of us wait for God to answer. कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर दे। We pray and wait for God to answer our prayers. हम प्रार्थना करते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, But God is waiting for us to reach the place. लेकिन परमेश्वर तो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उस स्तर तक कब पहुंचेंगे। That we will reach when we will listen to God. और वो जब पहुंचेंगे जब उसकी आवाज को सुनेंगे। Abraham took 25 years, but God was patiently waiting for him. इब्राहिम ने 25 वर्ष लगाए लेकिन धीरज के साथ परमेश्वर इंतजार कर रहे But थे। God not just waited for him, but guided him. लेकिन परमेश्वर केवल इंतजार नहीं कर रहे थे, उसका मार्गदर्शन भी कर रहे थे। Guided him towards his plan. और जो योजना थी उस योजना की और उसको आगे लेके जा रहे थे, Gave him instructions. उसको आज्ञा दे रहे थे And encouraged him through his promises. और जो वायदे थे उससे उसका मनोबल बढ़ा रहे थे। And Abraham in his part listened to God every time God instructed him. और इब्राहिम ने था अपने स्तर पर जो भी परमेश्वर कह रहे थे वो And सुन रहा था। slowly, day by day, he moved up and reached the place after 25 years. और धीरे धीरे एक एक दिन करके 25 वर्ष लग गए, उस स्थान पर वो पहुंच गया And received what God had planned for him. और जो योजना प्रभु ने बनाई थी वो उसको प्राप्त हुई। You know, God has a great plan for everyone. हम सबके लिए परमेश्वर के पास एक महान योजना है। He is waiting for you to reach the place. वो इंतजार कर रहा है कि आप उस जगह पे कब पहुंचेंगे। He is waiting for you to reach the place where He wants you to be, वो उस स्थान पे आपको देखने के लिए इंतजार कर रहा है जो स्थान पे आपको पहुंचना है, so that He could fulfill His plan and purpose for your life. ताकि आपके जीवन के लिए जो योजना है वो पूरी करी जा सके। All you have to do is just to listen to Him, आपको क्या करना है, उसकी आवाज को सुनना है, follow His guidance, उसके मार्गदर्शन के पीछे चलना है, accept His instructions, उसके आज्ञाओं को ग्रहण करना है, hold on to His promises. उसके वायदों को पकड़ के रखना है। That's what He wants us to do. ये चाहता है वो, And चाहता है keep moving up, keep moving up. और ऊपर बढ़ते जाए और आगे अग्रसर बढ़ते जाए। You know,
As we sit and listen, maybe God is talking to some of you. हम जब यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, शायद परमेश्वर आप में से कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, But the problem is very often we think it is too late, I'm too old, it is too late for लेकिन me. कभी कभी आप सोच सकते हैं कि अरे मैं तो बहुत बुजुर्ग हो गया, अब तो बहुत देर हो गई है I have given up long back. और मैं तो बहुत पहले इन सब चीजों को छोड़ चुका हूँ, Now I won't be able to climb again. अब तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, नहीं चढ़ पाऊंगा। But it is not late for anyone. किसी के लिए भी कभी भी बहुत देर नहीं होती है। If God is talking to you, He knows that it's not too late for you. अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो वो जानता है कि आपके लिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है, You can do it right now. आप अभी कर सकते हैं। You can do God. If God is talking to you, you can start listening to God. अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं तो आप उसकी आवाज को सुनना शुरू कर सकते हैं Don't give up. और आप अपने इस मनोबल को त्यागिए मत। Last week Pastor Ashish talked about parable of sower. और पिछले हफ्ते पास्टर आशीष ने बात करी थी जो बीज बोने वाला दृष्टांत है, Some of the seeds fell among the thorns. और कुछ जो बीज थे वो तो झाड़ियों में, कांटों में गिर गए They grew up and choked the seed. और वो जो आगे बढ़े तो लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि वो उनको हवा पानी नहीं मिला। Jesus said the thorn pushes stands for worries, riches and pleasures of life. और यीशु ने कहा कि ये जो कांटे हैं इसका मतलब है जो जीवन के जो सब चिंताएं हैं और सारे जो अभिलाषाएं हैं इसका ये चिन्ह है। If God has planted this seed in your heart, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में, दिल में ये बीज बोया है don't let anything choke the plant. तो फिर उस पौधे को, उस बीज को किसी भी प्रकार से उसको मरने मत दीजिए, Let it linger in your heart. उसको अपने जीवन में, दिलों में बढ़ने पनपने दीजिए। Today is Sunday. आज इतवार है, It's a holiday. छुट्टी का दिन है After heavy lunch, we all feel okay. Let's sit and watch some movies. कि आज खाना खाएंगे फिर सोचेंगे आगे हम कुछ लोग सोचेंगे हम मूवी देखते हैं, कुछ और काम करते हैं। Not we all. I don't watch movies. मैं मूवी नहीं देखता। The moment you decide to do it, your seed is choked already. और जब आप ऐसा सोचते हैं तो जो बीज आपके दिल में बोया गया है उसको आप मारना शुरू कर देते हैं, Because you are going to fill your mind with lot of unnecessary things. क्योंकि शायद अपने मन को कुछ ऐसी चीजों से भरना शुरू कर सकते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, That will choke your plant, choke the word that is planted in you. और वो जो शब्द आपके जीवन में बोया गया है उस शब्द को गला घोटना शुरू कर Don't देगा। fill anything with your mind which is not needed at all. अपने मन में कोई ऐसी चीज मत भरिए जिसकी आवश्यकता ही आपको नहीं है। At least please don't do it today. कम से कम आज मत करिए। Please let this word linger in your heart and mind. और ये जो शब्द है ये आपके दिल और दिमाग में, इसको पनपने दीजिए। If you start listening to God, He will talk to you again and again. अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो वो आपसे और बार आपसे बातचीत If you करेंगे। read Samuel, अगर God called him once Samuel, he answered. Then if you read further, it says God talked to him again. God talked to him again. When you start listening to God, He is going to talk to you again and again. और पहला अगर शैमुएल पढ़ेंगे तो देखते हैं कि शुरू में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने शैमुएल को बुलाया और उसके बाद हम देखते हैं कि बार बार परमेश्वर ने शैमुएल से बात करी And He will lead you towards something great that He has planned for you. और वो आपको मार्गदर्शन करता हुआ ऐसी चीज पर जगह पे ले जाएगा जो उसने आपके लिए तैयार करी है। The real blessing of life is to see and receive what God has planned for us. और जीवन की असली आशीष वही है कि हमें वो चीज प्राप्त होने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार That's the करके real blessing. ये असली आशीष है To receive what God has planned for us. कि हम वो चीज प्राप्त करने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करी है, For that we need to listen to God and His voice. और उसके लिए हमें उसकी आवाज को सुनना है। Don't ever try to miss that plan and blessing God has for you. और उस योजना को और उस जगह को जो जहाँ वो ले जाना चाहता है वो आपसे चूक ना जाए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you for the marvelous way in which you guided Abraham and you motivated him, and the way he was able to listen to your voice and respond. थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो आज बताता है किस प्रकार से आपने इब्राहिम को मार्गदर्शन किया, आपने उसको बुलाया और कैसे उसने आपका आवाज़ को सुना और आपकी आवाज़ को सुनते हुए उसका अनुसरण किया। And as we listen to this word this morning, Lord, we want to think of our own lives. प्रभु जी, जब हम इस वचन को सुनते हैं हम अपने जीवनों के बारे में भी आज सोचते हैं। प्रभु, help each one of us, Lord,
to find out, to be eager and curious to know what is the plan that you have for us. प्रभु जी, हमें से हर एक व्यक्ति इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहे कि आपकी योजना हमारे लिए क्या है. Help us, Lord, to be curious to make sure that we are moving in the direction of the plan, the place that you have chosen for us. प्रभु जी, हमें से हर एक व्यक्ति बहुत उत्सुक रहे इस बात को निर्धारित करने के लिए कि उसी दिशा में जा रहे हैं जो आपने चुनी है, जिस दिशा में हमें जाना चाहिए, उस कार्य के लिए जो आपने हमारे लिए चुना है. Help us, Lord, to not get deviated by the worries, cares, pleasures of this world. प्रभु जी, इस दुनिया के जो अभिलाषाएं हैं, इस दुनिया की जो चिंताएं हैं, उससे अपने मार्ग को भटक न जाएं. Help us, Lord, to hear your voice, to study your word, to hear your voice, to meditate and to follow your voice. प्रभु जी, आपके वचन को पढ़ें, उसका अध्ययन करें, आपकी आवाज़ को सुनें और उसके बाद जहां आप हमें चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, उसको हम रोज के जीवन में पूरा करें. Thank you, Lord, for speaking to each one of us. In Jesus' name we pray.